अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला कश्मीर वाला। मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं 15 ईयर्स ओल्ड हूँ। आज के मेरे गेस्ट एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, इनका नाम अरीब खान है। ये एक फ्रीलांसिंग कंपनीज चला रहे हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा इन्होंने एथिकल हैकिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हुई, जिसकी वजह से मतलब एक तरीके से सर्टिफाइड हैकर, एथिकल हैकर कहला सकते हैं। और इसके अलावा ये और भी बहुत कुछ कर सकता है, इन्होंने किया हुआ है। आइए इनसे इनके बारे में और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ज़रा मैंने आपका एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो थोड़ा-सा आप अपना और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि जी। जो मैं तो जानता हूँ और जो बाकी लोग नहीं जानते वो आपको जानने अच्छे तरीके से। Okay. Basically, my name is Arif Khan, and I was born on 23rd January 2004. I am Pakistani matric student, information technology expert, cyber security expert, Pakistan's IT prodigy, Pakistan computer prodigy, and entrepreneur. I become the fourth youngest cyber security expert, Microsoft IE expert, Cisco certified network associate, certified information system auditor, certified information system security auditor, certified information system certified ethical hacker V11, और इसके अलावा I have done almost 200 certified trainings in the field of information technology and cyber security. I become the fourth youngest certified ethical hacker and cyber security expert at the age of 16. And I am also running two digital companies, AK. The Freelancers and AK. The Freelance Courses. My mission is to change the education system of Pakistan, and I want to make Pakistan a digital country. And my vision is to see a prosperous Pakistan where people are as much in love with entrepreneurship and information technology as they are with sports and they discuss about politics. बेशक। अच्छा, आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपका मिशन है कि आप एजुकेशन को वो चेंज करें, एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताएँ कि मतलब आपको ये कोर्सेज़ करने की क्या वजह आती है? जैसे आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं, तो मतलब एक बात बताएँ, मतलब इनको करने की क्या वजह आती है? क्योंकि जैसे एक मकसद है ना कि मतलब बंदा अपनी आईडी को जैसे सेव करने के लिए, जैसे कोई हैकर कोई हैक ना कर ले, या इस तरह का कोई मकसद था, या फिर आपने अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सब किया? जी। अगर मेरी आप स्टोरी के बारे में अगर जानना चाहें तो मैंने 4 साल की उम्र में जो है कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था। तकरीबन मैं 3 क्लास में था जब मैंने विंडो एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था। 3 क्लास में था जब मैंने विंडो एक्सपी का पासवर्ड खुद, उसमें कोई मसला आ गया था जिसकी वजह से उसको मैंने खुद ब्रेक किया था। वो भी मैंने इंटरनेट से खुद रिसर्च करके किया था। उसके बाद मेरे अंदर एक पैशन आ गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और साइबर सिक्योरिटी का, कि इसमें जिस तरह अरफा करीम ने मुख्तलिफ जो माइक्रोसॉफ्ट से भी ट्रेनिंग्स की थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसने ट्रेनिंग्स की थी, तो मैंने सोचा कि उन दिनों में फिर अरफा करीम की भी डेथ हो गई थी। तो मैंने सोचा अरफा करीम का जो मिशन है, उनका जो विजन है, वो हमने आगे लेकर जाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में एक डिजिटल कंट्री बन सकती है, और ये भी टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी दूसरी कंट्री से पीछे नहीं है। और दूसरा मिशन ये था कि हम पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना चाहता था। पाकिस्तान में जितने भी गरीब लोग हैं उनको मैं फ्रीलांसिंग के जरिए एक ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताना चाहता था, और ये बताना चाहता था कि हाउ टू बिकम मिलियनियर थ्रू इंटरनेट। और इसके बेशक। अलावा अगर सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें तो मैंने तकरीबन 200 के करीब सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, और ये तमाम जो है पेड सर्टिफिकेट्स हैं। और इंशाल्लाह 223 पे जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया का। तो इंशाल्लाह वही मेरा इंशाल्लाह प्लान है, 3 to 4 मंथ्स में इंशाल्लाह वही मैं ब्रेक कर लूंगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके इंशाल्लाह। अलावा मेरी जो 2 डिजिटल कंपनीज हैं, AK. फ्रीलांसर्स और AK. फ्रीलांस कोर्सेज, ये बेसिकली एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस है। मतलब ये कोई इस तरह कंपनी नहीं है कि बाहर मतलब कोई सेंटर है, इस तरह की कंपनी नहीं है हमारी। ये डिजिटल कंपनी है, हम ऑनलाइन चलाते हैं दोनों कंपनीज को। इसमें मेरे साथ टोटल 11 एम्प्लॉयज हैं। हम मुख्तलिफ इसमें जिस तरह AK. फ्रीलांसर्स में हम स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, हमारे पास फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं। मतलब हमारे तकरीबन 80-85% जो है वो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, पाकिस्तानी काफी कम होते हैं। मतलब अमेरिका के होते हैं या लंदन के होते हैं, UAE के होते हैं, USA के होते हैं, उन जगह काफी ज्यादा होते हैं। तो मतलब हम इसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हमारी गिग्स हैं इसमें, मतलब फाइवर और अपवर्क पे हम काम करते हैं। हम सारे और जितने भी अकाउंट्स हैं वो टॉप रेटेड पे चल रहे हैं। टॉप रेटेड माशाल्लाह। बैजेस भी मिले हुए हैं, तकरीबन जितने भी अकाउंट्स सारे टॉप रेट पे हैं। तो उसमें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, वर्डप्रेस पे काम करते हैं कुछ लोग, और कुछ जो है वो कंटेंट राइटर्स हैं, आर्टिकल राइटर्स हैं। उसके अलावा एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स हैं। ये तमाम लोग मेरे पास हमारे एम्प्लॉयज हैं। और दूसरी जो एक फ्रीलांस कोर्सेज जो है, ये हमने माशा पाकिस्तानी यूथ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें जितनी पाकिस्तानी यूथ है जिसको टेक्नोलॉजी के मैदान में वो आगे बढ़ना चाहती है,
और हम जो है ज्यादा डिग्री से ज्यादा वो स्किल्स को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिग्री जो है ना, आप उससे इतना कुछ नहीं सीख सकते जितना आप एक स्किल से सीखते हैं। मतलब डिग्री जो है ये अकॉर्डिंग टू मी ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आखिर में आपके पास एक पीस ऑफ पेपर आ जाएगा और पता नहीं फिर आगे आपके कोई काम भी आएगा या कोई काम नहीं भी आएगा। मैं तकरीबन कोई 80 के करीब कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ, जिसमें दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, गूगल के साथ भी काम कर चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज एन एजुकेटर भी काम करता हूँ। तो आज तक मुझे किसी ने इस तरह नहीं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने मैट्रिक कहाँ से की है, आपके पास जो है वो डिग्री कहाँ से आपने की हुई है, डिग्री आपने कौन सी की है। मैं खुद एक मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ और मैं जो तकरीबन काफी बड़ी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो इसमें इस तरह डिग्री का इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, तो आपके अपनी स्किल्स डेवलप करनी होती है। और दूसरी बात ये कि मैंने आईटी के हर मैदान में मैंने कुछ ना कुछ करना था। मतलब मेरा एक टारगेट था कि मैं आईटी का जो हर मैदान है, मतलब आईटी में साइबर सिक्योरिटी भी आता है काफी ज्यादा उसमें, और प्रोग्रामिंग भी आती है, काफी ज्यादा फील्ड है आईटी के अंदर भी। तो मैंने हर फील्ड में काम किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। मतलब मेरा ये प्लान था कि मैंने काफी ज्यादा इसमें जो है वो सर्टिफिकेशंस करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे पाकिस्तान में भी आईटी के मैदान में जो है वो किस चीज की भी कमी नहीं है, और पाकिस्तान भी एक डिजिटल कंट्री बन सकता है। बेशक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि एक फ्रीलांसर है, ठीक है ना, एक छोटे स्केल पे फ्रीलांसर है, तो मतलब आप जैसे कंपनी है उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको क्या क्या जरूरत, मतलब क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या तरीकेकार है जिससे वो मतलब इस तरह की कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी है, जैसे आपकी XYZ कंपनी है, जिस कंपनी जो आप उसमें किस तरह ज्वाइन करेगा वो फ्रीलांसर, लेकिन वो एक मतलब नॉर्मल फ्रीलांसर नहीं है, मतलब काफी अच्छा फ्रीलांसर है, तो उस तरीके से मुझे जरा बताएं। अच्छा, मतलब आप कहना चाहिए वो टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम के साथ वो ज्वाइन करना चाहता है। जी, ऐसे ऐसे। इसमें सर होगा कि आपने खुद ही अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का हब बन जाना होगा। मतलब आपका काफी लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं वो इस तरह करते हैं, खुद उस बंदे के पास कोई स्किल नहीं होती। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे पास भी कोई इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं थी खुद ही। मतलब मेरे जो जितने भी मेरे पास टीम मेंबर्स हैं, वो सारे उनके पास मुख्तलिफ स्किल्स थी और मेरे पास तब कुछ नहीं था। मैंने इतना ज्यादा मतलब कोई ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वेब डेवलपमेंट होगी, इसमें मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। मतलब ये प्लान था कि मैं मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे, मैं उनको ये ऑर्डर्स भेजूंगा आगे, और उसमें से कोई कुछ कुछ परसेंट रेवेन्यू जो है वो मैं लूंगा, और बाकी जितना उसका जो है वो जिसने कंप्लीट किया ऑर्डर वो उसको पहुंचाऊंगा। तो शुरू में तो हम इसी तरह करते थे, मगर आते 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 मतलब अभी अभी मतलब इस तरह का टाइम है कि हमारे पास मतलब $100,000 में हमारे पास जो है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर जरूरी हो गया था, क्योंकि अब मैं भी एज अ वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर भी उस पर काम करता हूँ। मैं खुद भी अब उस पर करता हूँ, और हमारे जो दूसरे जो मैंने बताया एक कम्युनिटी हब की तरह भी मैं उसमें काम करता हूँ। हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, और वहां से हम ऑर्डर्स कंप्लीट करके हम वापस उनको भेजते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि एक एथिकल हैकर होता है, तो मतलब एथिकल हैकर का मतलब बेसिकली कोड क्या होता है, उसका तरीके, उसका काम क्या होता है एथिकल हैकर का, और मतलब उसका बनने का मकसद क्या होता है। जैसे एक बंदे से मैं एथिकल हैकर हूँ, तो मेरा होने का मकसद क्या है। मतलब मेरा एक होता है जी। जैसे 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 एग्रीकल्चर करने वाला काम होता है कि वो गंदम और ये सब चीजें उगाए, इस तरह मतलब एथिकल हैकर का क्या कोड काम होता है, एक मेन इंपॉर्टेंट काम। एथिकल हैकर जो है ना, ये बेसिकली इसको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है, और व्हाइट हैट हैकर भी कहा जा सकता है। हैकिंग के जो है काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं हैकर्स के भी। जो बेसिक टाइप्स है वो व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर है। व्हाइट हैट हैकर को हम इथिकल हैकर भी कहा जा सकता है, और ये जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं यही जो है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होते हैं। अब इनका ये काम होता है कि ये इनका जितना भी सारा डेटा होता है पाकिस्तान में, जिस तरह हम देखें FIA साइबर क्राइम हम काम हम करती है, तो उनके पास सारा इनका डेटा होता है, जितना भी मतलब जो इतने अटैक्स वगैरह होते हैं उनके पास डेटा जाता है। फिर आगे उनका काम होता है कि उन्होंने आगे किस तरह की उनकी कोई पनिश वगैरह होता है, वो सब कुछ उनका उनकी तरफ से कोई वो उनसे जुर्माना भी कभी ले लेते हैं, कभी उनको जेल भी होती है, मुख्तलिफ किस्म की उसमें चीजें होती हैं। अच्छा, हैकिंग में काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। मतलब हैकिंग सिर्फ ये नहीं है कि फेसबुक और जो है वो किसी इंस्टाग्राम वगैरह हैक कर लिया। हैकिंग में काफी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, जिस तरह वो पूरा ATM अकाउंट हैक कर लेता है कोई, पूरी कंपनी की डिटेल्स हैक कर लेता है, कोई कोई बड़ा बड़ा नेटवर्क हैक कर लेता है। तो ये काफी ज्यादा लॉस की तरफ पे जाता है। मतलब अब एक बैंक अकाउंट में कितना एक बंदे का जो है वो करोड़ों रुपए भी पड़े पड़े होते हैं, वो तमाम भी हैक हो जा सकते हैं। और इसमें कोई इतनी बड़ी हैकर्स की रॉकेट साइंस नहीं होती ये, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता उनके लिए। सब जो है जो इथिकल हैकर्स हैं, मतलब अब मैं हूँ तो मैं एज अ बग बाउंटी हंटर काम करता हूँ। अब बग बाउंटी हंटर क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं, मतलब अब वेबसाइट डोमेन का ओनर है कोई, उसने अपनी वेबसाइट बना ली और उसकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है,
उसको वेबसाइट सिक्योर करनी होती है, वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको वेबसाइट सिक्योर करने करके देते हैं। उसका भी कोई वेबसाइट को देख के फिर उसका कोई हमें जो है उसकी तरफ से कोई जितनी उसकी प्राइस होती है वो हमें दिया जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ फील्ड में हम काम कर सकते हैं, इसी काउंसिल के साथ भी कर सकते हैं, या इस तरह कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ भी लिंक होकर आप कर सकते हैं। दूसरी FIA साइबर क्राइम के साथ अगर करना चाहे तो वो फिर 18 ईयर्स से प्लस में होता है। फिर मतलब अब मेरी भी एज कम है तो मैं डायरेक्टली अब FIA साइबर क्राइम से नहीं हो सकता। मतलब वो भी उनका कोई लिंक हो गया, मतलब उनका लिंक होता है हमारे साथ। हमारे पास जो कोई बड़ा केस आता है तो वो हम फिर FIA साइबर क्राइम को रिस्पॉन्स में फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि कोई कोर्सेज होते हैं, मतलब कोर्सेज जैसे किसी से मेरा कोई व्यूअर है, कोई देख रहा है, तो उसको अगर ये सारे कोर्सेज करना, तो मुझे कोई कोर्स बता सकते हैं, या फिर कोई ऐप होती है जो मतलब आपको सिखा से एथिकल हैकिंग या इस तरह? देखिए, इथिकल हैकिंग में अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करनी है तो इथिकल हैकिंग से आने से पहले आपको चाहिए कि आप पहले नेटवर्किंग सीखें। जब तक कोई बंदे को नेटवर्किंग नहीं आती उसका इथिकल हैकिंग वो नहीं बन सकता। हैकिंग में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको नेटवर्किंग की बेसिक्स ना आए। नेटवर्किंग के लिए मैंने सबसे पहले CCNA ने किया था, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। काफी सिस्को का काफी टॉप का सर्टिफिकेशन है वो मैंने की थी। उसके बाद फिर मैंने CH की थी, फिर उसके बाद मैंने CHFI की, फिर उसके बाद जितने भी टॉप ट्रेनिंग्स हैं वो मैंने तमाम सारी कंप्लीट की थी। तो CH का जो होता है ये असल में CH की तरफ जब लोग आते हैं तो वहां पर काफी लोग फंस जाते हैं। असल में CH को दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन IT के मैदान में दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एग्जाम कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है वो पास करना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। क्योंकि काफी लोग जो है एग्जाम में रह जाते हैं, बाकी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे मुश्किल काम यही एग्जाम का ही हो जाता है। वैसे तो आराम से मतलब नेटवर्किंग सीख के जो है आगे इतना मुश्किल नहीं होता, बंदा क्लियर कर जाता है। और अच्छा। बाकी अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट में जब MI मिलता है वो तो आप समझे एक ऑनर के तौर पे मुझे मिला था। वो इस तरह मिला था कि मतलब जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ कोर्सेज किए थे, उनके साथ कुछ ट्रेनिंग की थी, तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब आप वो पॉइंट्स कंप्लीट कर लें, हर सर्टिफिकेशन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 1000 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे MI सर्टिफिकेशन दी थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे एक एक क्या कहते हैं उसको, एक फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल काम है, तो मतलब कि फ्रीलांसिंग तो क्या बहुत मुश्किल काम है क्या, या हर बंदा कर सकता है? फ्रीलांसिंग में क्या मुश्किल है? फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपको सिर्फ वो मार्केट प्लेस पे काम करना आना चाहिए, और कोई एक छोटी मोटी आपको स्किल आनी चाहिए। इसके अलावा आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। आप आगे जाके आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी बना सकते हैं, आप पूरा अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, अपनी टीम किसी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी कोई टीम अपनी बना सकते हैं, उस टीम के आप CEO बन जाएं। उसका मुख्तलिफ उसका मतलब एक वेब डेवलपर रख लें, एक ग्राफिक डिजाइनर रख लें, एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर रख लें। तो वो तमाम आपके लिए जब काम करेंगे तो उसमें आपकी कुछ परसेंटेज का रेवेन्यू मिलेगा, और कुछ जो है वो आपका अपना भी होगा, मतलब आप जो खुद जो ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं कुछ उसका आपको मिलेगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इस फ्रीलांसिंग में। ये कोई इतना मुश्किल तरीन काम नहीं होता ये। मतलब एक बंदा मतलब सही तरह सीख जाए तो उसको आगे आसानी होती है काफी ज्यादा। मतलब वो फाइवर से अगर काम स्टार्ट करे तो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि फाइवर जो है फ्रीलांसिंग में सबसे जो है वो इजीएस्ट मार्केट प्लेस है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर आपको कोई किसी ने बुरा भला कहा, जैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि होता ना एक मतलब आप जैसे मैं एक इंटरव्यू बना था तो मुझे लोगों ने बहुत बुरा बोला था तुम नहीं कर सकते, तो इस तरह आपने कभी ऑपोजिशन का सामना किया है किसी फैमिली मेंबर से या किसी दोस्त से या किसी किसी भी बंदे से? जब मैं स्टार्ट कर रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जब नया आ रहा था, तो काफी लोग मतलब शुरू में बात कर रहे थे कि यार इसकी एज कम है, ये इस एज में यहाँ पर आ गया तो ये ना आगे बढ़ सकता है ना कुछ कर सकता है। तो ये मेरे जो खुद टीचर थे, मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, वो भी मेरे पे बातें कर रहे थे। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज वो टीचर्स अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं और मुझे कहते हैं कि यार इनको भी आप कुछ सिखा दो। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने मतलब स्कूल अटेंड किया है, तो मतलब कितनी क्लासे पास हैं आप? तो जैसे होता है ना, जैसे एक मतलब वो जरूरी होता है कि आप डिग्री लेना जरूरी है, पर ये बताएं डिग्री लेना जरूरी होती है क्या? डिग्री IT के मैदान में तो आपको डिग्री बिल्कुल चाहिए ही नहीं ना। IT के मैदान में अपनी डिग्री का क्या क्या करना है? आपने वहीं पर जाने 25-30 हजार की नौकरी करनी है। इसका मतलब इससे आसान ये नहीं है। आप 2-3 साल यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ से आप जो है 5-6 लाख तक पहुंच जाएंगे। वहां तो पर आप जो पूरी जिंदगी आपको 25-30 हजार मिलती रहेगी, तो यहाँ वो 5-6 लाख वाला काम क्यों नहीं करते? और यहाँ पर आसान भी है काम, इतना मुश्किल भी नहीं है। 9 to 5 जॉब से अच्छा है कि आप अपना बिजनेस करें और
एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे जाएं, क्योंकि इसमें जो आगे का अगर हम जमाना देखें तो आगे जमाने में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार आपने कहाँ से कितना पढ़ा हो, आपके पास डिग्रीज कितनी है। बल्कि अभी भी बिल्कुल। अगर गूगल की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए, इसी काउंसिल की बात की जाए, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो आपसे आपके स्किल्स के बारे में पूछती हैं, आपके डिग्रीज के बारे में वो नहीं पूछते। वो स्किल्स की बेशक। बेस पे आपको रखते हैं और आपको वो काम देते हैं। बेशक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपकी जो फाउंडेशन है फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो मतलब आप उसमें कोई कोर्सेज जैसे लोगों को देते हैं क्या? जैसे कोर्सेज देते ना, जैसे जैसे आजाद चाय वाले का एक पेज है उसके अंदर वो लोगों को कोर्सेज दे रहा है कि मैं आप लोगों को कोर्सेज करवाऊंगा इस तरह का, तो आपका कोई इस तरह है क्या? अच्छा, हमारे तमाम जो है जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो फिलहाल हम जो है वो हम डिजिटली कोर्सेज करवाते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो फिलहाल वो एक द फ्रीलांसर्स आप सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर आपको सब तमाम कोर्सेज की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। उसमें इस तरह के मतलब हम उसमें वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, और इसमें जितने भी फ्रीलांस ट्रेनिंग्स हैं तकरीबन 10 के करीब ट्रेनिंग्स हैं। ये तमाम ट्रेनिंग्स हमारे पास मौजूद है, ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स है, सारी ई सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेगी। इसका कोई क्राइटेरिया होते हैं ई सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए, वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये सर्टिफिकेशन आ जाती है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है। उसके हमारा जो सबसे जो टॉप टॉप ट्रेनिंग है वो लर्न फ्रीलांसिंग विद अरीफ खान, ये हमारी एक ट्रेनिंग है। इसके अलावा तकरीबन कोई 8 से 9 और बाकी और भी ट्रेनिंग्स हैं। तो फिलहाल तो हमारा ये सब कुछ डिजिटल चल रहा है। इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर में हमारे जो अभी 2 इंस्टीट्यूट, शायद आपको पता हो कि हम अपने 2 इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, एक इस्लामाबाद में और एक एबटाबाद में। ये इंशाल्लाह हमारे नवंबर या दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे। उसमें इस तरह होगा कि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारी तरफ से फ्री ट्रेनिंग्स भी हुआ करेंगी इंशाल्लाह। तो मतलब वो हम काफी ऊपर लेकर जाएंगे। वो मतलब ऑल पाकिस्तान की बेस पे होगा वो यूथ, खास तौर पे हम पाकिस्तानी यूथ के लिए ओपन कर रहे हैं। बेशक। अच्छा मुझे बात बताएं, अभी कराची में कोई है अभी क्या? आपकी जो ब्रांच है कोई है अभी कराची में, या फिर अभी आप कराची में बनाने का प्लान है आपका? हमारा आगे ये प्लान है कि हम इसको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज में लेकर जाएंगे, मगर फिलहाल हमारी जो मेन ब्रांच है वो इस्लामाबाद होगी, हमारी सेकेंडरी ब्रांच में एबटाबाद में होगी। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके अंदर मतलब ये आईटी का प्यार कहाँ से आया? जैसे एक होता है ना इंसान के अंदर एक प्यार आता है किसी चीज को देख के, या फिर ये सही है यार, ये अब मैं यही करूंगा, वो इस तरह, या फिर आपने बोला बस ये है, बस अब मैं इसी में लगा रहूंगा, या इस तरह हुआ था? लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि मैंने 4 साल की उम्र से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू स्टार्ट किया था। 4 ईयर के जो मैंने कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था, जब मैं क्लास 3 में था मैंने विंडोज एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था। तो इस तरह चलते मैंने तकरीबन मैं कोई मेरी एज काफी कम थी, मैंने प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर ली थी। अब मैं पाइथन अंदर प्रोग्रामिंग में मैंने मुख्तलिफ डिप्लोमास भी किए हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं। तकरीबन मैंने कोई कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने नहीं छोड़ी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं काम कर चुका हूँ। हर फील्ड आईटी की हर मैदान में काम कर चुका हूँ, साइबर सिक्योरिटी की हर फील्ड में मैं काम कर चुका हूँ। तमाम जितने भी हैकिंग में जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स में मैं काम कर चुका हूँ। मतलब नेटवर्किंग में मैं कंप्लीट काम कर चुका हूँ, और इसके अलावा गेम डेवलपमेंट में कर चुका हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में कर चुका हूँ, वेब डेवलपमेंट में कर चुका हूँ। बाकी जितने भी फ्रीलांस ट्रेनिंग्स है वो सारी कंप्लीट कर चुका हूँ। गूगल के साथ भी मैंने काम कर चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में मतलब जितने भी टॉप ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें एमसीटीएस हो गया, इसके बाद एमआई हो गया, ये तमाम मैंने कंप्लीट किए हैं। और इसके अलावा साइंस ऑफ गेमिंग की सर्टिफिकेशन मैंने की हुई है। इसके साथ मैंने जो है वो गूगल के साथ मैंने एज एन एड मैनेजर भी काम कर चुका हूँ। और इसके अलावा गूगल में जितने भी मतलब एनालिसिस एनालिसिस मैनेजिंग की टीम होती है उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कि मतलब जैसे एक बंदे का एक प्लान होता है कि मैं अभी आगे जाके ये करूंगा, तो आपका कोई स्पेसिफिक गोल जो आप बोलो ये मैंने 4 साल में कंप्लीट करना है, 4-5 साल में कंप्लीट करना है, तो मुझे जरा बताएं कि आपका क्या प्लान है, कब तक आप करेंगे, और मतलब किस तरह उसको मतलब करेंगे, अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे? देखिए, मेरा जो मिशन है वो है पाकिस्तानी यूथ को जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिग्रीज से और इन चीज़ों से निकाल के स्किल्स की तरफ लाया जाए, ताकि वो मुख्तलिफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे और मुख्तलिफ जितने भी बड़ी कंपनीज है आईटी की उसमें वो सामने आए और वो इन डिमांड आए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना। अब बेशक। मतलब काफी ज्यादा लोग हैं वो मेरे एजुकेशन सिस्टम पे बात करने पे काफी ज्यादा मतलब बात करते हैं कि यार ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं इसको अच्छा बनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दूसरे ममालिक की निस्बत काफी नीचे जा रहा है। मतलब बेशक। स्कूल्स अगर बात करें तो स्कूल्स के कंप्यूटर लैब्स में आजकल मैंने कभी कंप्यूटर्स ठीक नहीं दिखे। जितने स्कूल्स बड़े से बड़ा हो लेकिन उसमें कंप्यूटर सही नहीं होते। अब उन टीचर्स का जो कंप्यूटर के टीचर्स होते हैं उनका मिशन ये होता है हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। आप क्या डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे जब तक आपके स्कूल्स के जो है वो कंप्यूटर्स ठीक नहीं होंगे।
जब स्कूल में कोई बंदा एडमिशन लेता है तो वहाँ बताते हैं कि जब आपका जो बच्चा है इसको हम कंप्यूटर्स की स्किल्स सिखाएंगे, कंप्यूटर में आप ये से सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। तो कंप्यूटर जब वो सब्जेक्ट लेते हैं, आगे जाके क्लास में जब बैठते हैं तो पता लगता है कि पूरा साल गुजर गया, अभी तक हमने कंप्यूटर लैब भी नहीं देखा। तो ये हाल होता है इनका। और, अच्छा मैं और इनका जो विजन होता है वो डिजिटल पाकिस्तान का होता है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में मैंने बोल दिया। तो अगर अगर कुछ सही भी होते हैं ना, तो ज्यादातर 85% जो बच्चे होते हैं, अगर टीचर अच्छा भी है ना, तब भी वो टीचर की बात नहीं सुनेंगे और वो अपना टाइम गेमिंग में गुजार देंगे, गेम खेलने में खास तौर पे। अच्छा मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीकन हाउस में पढ़ चुका हूँ, तो मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ मसला ये है कि वहाँ पे वो टीचर की बात नहीं सुनते। जैसे अगर सर ने बोला है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना है, आपने पीडीएफ फाइल बनानी है, एक्सेल जो करना है, आपने कोडिंग करनी है, कोई नहीं सुनेगा, सब गेमों पे लगे रहेंगे। एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा अब हम सारे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, अब कोई टीचर की बात नहीं सुन रहा, सब अपनी सबको। अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ, ये साइड वाला दोस्त बैठा हुआ है, वो मुझसे बातें करनी, उसके मैं सामने टीचर को समझने की कोशिश कर, टीचर मुझे नहीं समझ आ रहा, जब वो बीच में मुझे तंग कर रहा है। तो आप ये मसला है हमारा, लेकिन कम्युनिटी का ही मसला है ना, तो हम लोगों को सिखाया बताया नहीं जाता इनके कि जितने क्या भी टॉपिक्स है ना कंप्यूटर्स के, जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्यूटर्स के, वो इंतहाई मतलब वो 1990s के वो आज तक चला रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दूं कि नाम फेसबुक की हैकिंग किस तरह की जा सकती है, हैकिंग होती क्या है, मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बता दूं, बिजनेस के बारे में बता दूं, तो कोई बच्चा स्कूल आएगा या नहीं आएगा? कोई बच्चा जो है वो किसी कोई क्लास को मिस करेगा फिर बाद में। जब मैं बता दूं कि आपने ऑनलाइन पैसा किस तरह बनाना है, ऑनलाइन मिलीनियर आपने किस तरह बनना है, तो हर बच्चा लोग जो है वो। लगा देंगे, जी लोग बिल्कुल बच्चे वही बात है बोलते ना। हैं टीचर समझा रहा है, इसके पास जाओ। जी बिल्कुल। देखिए अच्छा जिसमें जिसमें हमारा आगे, जितना हमारा मतलब हमारा आगे पूरे लाइफ को भी देखना होता है कि आगे जो है वो कौन सी चीज हमारे काम आएगी। तो इनको चाहिए कि सबसे पहले तो वो चीजें हमें सिखाएं, बल्कि ये ना कि हमें वो 1980-90 वाली हमें बुक उठा के तो हमें बताएं कि जनाब व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक वही पुरानी चीजें सिखा रहे हैं। उस दिन मैं एफएससी की बुक्स देख रहा था, तो एफएससी की बुक्स में जो है वो फर्स्ट चैप्टर में अभी तक वही सब कुछ लिखा है। कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, हाँ, वही हाँ, वो ठीक वही है। पुरानी चीजें हमें सिखा रहे हैं। हमें लेवल से पढ़ा रहेंगे, ओ लेवल्स में पढ़ा रहेंगे। अच्छा एक मुझे बात अच्छी लगी कि ये बाइनरी चीजें पढ़ा रहे हैं, पहले ये पिछले साल नहीं थी, ये इस साल आई थी बाइनरी, मतलब ये मतलब 9 क्लास के अंदर हमारे जितना अभी ये गुजरा है, इसके अंदर हम लोग को बाइनरी पढ़ना सिखाया। मतलब बाइनरी क्या होती है, किस तरह इसको कोड किया जाता है, ये भी हमें अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि मतलब वही 1942 वाला के वो प्रिंटर से प्रिंट किस तरह करवाते हैं एक्स वाई जेड। अच्छा आगे चलते हैं, मुझे एक बात बताएं कि आपकी आखिरी एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं। व्यूअर्स को मेरी यही है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप उस काम पे बिल्कुल डट जाएं। मगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ मतलब जो इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। मतलब मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी 17 ईयर्स मेरी एज है, और मैंने तमाम सर्टिफिकेशंस की हैं, और इंशाल्लाह आगे मेरा इरादा है कि मैं अपना नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंशाल्लाह दर्ज कराऊंगा। उसके में तकरीबन कोई 22-23 के करीब मेरी सर्टिफिकेशन रह गए हैं। फिर इंशाल्लाह उन तमाम जो है वो तकरीबन मैंने 35 के करीब और भी ट्रेनिंग्स में मैंने एनरोल कर चुका हूँ। अभी मैं और भी इसमें डिटेल में भी उसमें आगे जा रहा हूँ। मतलब इसमें मैं भी जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तमाम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, तो उसमें मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोफेशनलिज्म कर रहा हूँ। ये वो सर्टिफिकेशन है जो लोग पीएचडी के बाद बात करते हैं। ये मैं अभी 17 ईयर्स की एज में कर रहा हूँ, मेरी मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं हुई। माशाल्लाह। अच्छा मैं एक बात आपसे मैं आपको पूछना चाह रहा था कि आप मुझे ना जिस तरह जो आप मुझे सब बता रहे हैं एथिकल हैकिंग और भी कोर्सेज ना मुझे भेज दीजिएगा ना, तो फिर मैं लिंक में लोगों को भेज दूंगा, मतलब फेसबुक के ऊपर डाल दूंगा, तो फिर दूसरे लोग जिन लोगों को करना होगा वो आप उसकी मदद से इसको कर सकेंगे। और जी, अपनी मेरी फीस जितनी भी मेरी कर जितनी भी देगा। टॉप ट्रेनिंग्स है ना, उसकी मैं पूरी लिस्ट आपको बता दूंगा। तो उसमें जितना भी मतलब इथिकल हैकिंग में जितनी भी टॉप ट्रेनिंग्स हैं वो मैं बता दूंगा, गूगल में जितनी भी टॉप ट्रेनिंग्स है वो मैं बता दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेरी जितनी भी टॉप ट्रेनिंग्स है और जितने भी उनकी तरफ से मुझे सर्टिफिकेशन मिली है वो सब मैं इसमें बता दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया। मेरे लिए एक ऑनर था कि आप मेरे शो पे गेस्ट आए हैं। इंशाल्लाह आपको फिर बुलाऊंगा अपने शो पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जैसे कि आपने देखा दोस्तों, मेरे बहुत टैलेंटेड गेस्ट थे, मेरे पास अल्फाज नहीं है इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा काम। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।